हेलो दोस्तों, अभिनय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन संविधान सभा से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो देखना चालू करें क्वेश्चनों को। आप अपना आंसर टिक करना, फिर मैच करना कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? आप लोग सोचें। तो इसका सही आंसर है 1773 ईस्वी में, और इस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1746 का एमेंडमेंट एक्ट के तहत यह अधिकार मिल गया था गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी या रानी कब नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1858 ईस्वी। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजन करके इनको भारत की रानी घोषित कर दिया गया था। तो भी आप याद रखें कि कहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है 1950 ईस्वी में इसे राष्ट्रगान का दर्जा दे दिया गया था। इसकी रचना की बात करें तो राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? विचार करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? यहाँ पे लिखा लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए अपन उस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। लेकिन भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? कुल सदस्य की बात करें तो 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। आप इनके 7 सदस्यों के नाम टिक द्वारा याद रख लें, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका सही आंसर ऑस्टिन, एक वहाँ के लेखक थे इंग्लैंड के, उन्होंने ये बात बोली थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी.एन. राव थे। तो आप इनको भी याद रखें, ये भी पूछा गया है पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 महिलाएं थीं। आगे बढ़ते हैं, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इसका सही आंसर है मुंबई प्रेसिडेंसी से। वैसे तो पहली बार पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन उस समय मुस्लिम लीग के अलग हो जाने से इनका दोबारा चुनाव हुआ और मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में चुनकर आए। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, और उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को पहले अस्थायी अध्यक्ष रूप में चुना गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका सही आंसर है 12।
ठीक है। पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को, लास्ट हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये भी याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूची व भाग थे? ये तो आपको याद ही होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। आज बात करें तो 468 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत में किस तिथि को विद्युत दिवस के रूप में मनाया जाता है? विद्युत दिवस या कानून दिवस के रूप में बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान सभा ने अंगीकृत किया था और उसी दिन से इस दिन को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जिनका चुनाव संविधान सभा ने किया था। और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। धन्यवाद।